स्टैंडर्ड 7 के चैप्टर 12 ओलंपिक खेल के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले मौखिक प्रश्न में 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न, दर्शना किस बात पर हैरान थी? उत्तर होगा, दर्शना अपने दोस्तों को शाम के समय टीवी के सामने बैठा देखकर हैरान थी। दर्शना के साथी टीवी पर क्या देख रहे थे? इसका उत्तर होगा, दर्शना के साथी टीवी पर ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह देख रहे थे। प्रश्न ग, ओलंपिक के बारे में सबसे अधिक जानकारी किसे थी? जिसका उत्तर होगा, ओलंपिक के बारे में सबसे अधिक जानकारी विहान को थी। प्रश्न घ, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक फ्रांस के पियरे डॉक्टर कुर्वते को माना जाता है। अभी हम सही गलत विकल्प चयन का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? जिसका उत्तर होगा 777 ईस्वी पूर्व में हुई। ख प्रश्न, प्राचीन ओलंपिक खेलों पर रोक किसने लगाई? इसका उत्तर होगा थियोडोसियस। ग, राजा एनोमस की अपूर्व सुंदरी पुत्री का नाम क्या था? जिसका उत्तर होगा हिप्पोडेमिया। प्रश्न घ, प्राचीन ओलंपिक में जीतने वाले प्रतियोगी को पुरस्कार में क्या मिलता था? जिसका उत्तर दिया है, तीनों विकल्प सही है। विकल्प में है पशु, अनाज, जैतून की पत्तियों से बना हार। प्रश्न ओलंपिक मशाल को प्रज्वलित किया जाता है ओलंपिया गांव से। अभी हम लघु उत्तरित प्रश्नोत्तर करेंगे। लघु उत्तरित प्रश्न में 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 777 ईस्वी पूर्व ओलंपिया घाटी में हुई। प्रश्न ख, राजा ऑन्गियस ने हरक्यूलिस को क्या सजा दी? हरक्यूलिस को उसके बुरे कर्मों के कारण एलिस के राजा ऑन्गियस ने अपने विशाल तवेली की सफाई करने की सजा दी। प्रश्न ग, राजा एनोमस ने अपने पुत्री के विवाह के लिए क्या शर्त रखी? जिसका उत्तर होगा, राजा एनोमस ने अपने पुत्री के विवाह के लिए शर्त रखी कि जो उसके पुत्री का अपहरण करके ले जाने में सफल होगा, राजकुमारी के विवाह उसी के साथ कर दिया जाएगा। प्रश्न घ, प्राचीन ओलंपिक में कौन कौन से खेल खेले जाते थे? जिसका उत्तर होगा, प्राचीन ओलंपिक खेलों में रथ दौड़, घुड़दौड़, कुश्ती, मुक्केबाजी, भाला फेंक आदि खेल खेले जाते थे। प्रश्न पियरे डॉक्टर कुर्वते कौन थे? जिसका उत्तर होगा, पियरे डी कुर्वते आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक थे। उन्होंने जब ओलंपिया खेल बंद हो गया था ओलंपिक का, तब उन्होंने फिर से शुरुआत की। इसी वजह से उनको ओलंपिक खेलों का जनक भी कहा जाता है। अभी हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जिसमें आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न, प्राचीन ओलंपिक खेलों से जुड़ी कोई एक किंवदंती अपने शब्दों में लिखिए। कई सारी किंवदंतियां हैं, जिसमें से आपको जो अच्छा लगे वो लिखना। यहाँ पे पहली किंवदंती के बारे में लिखा है, प्राचीन ओलंपिया निवासी ज्यूस को अपना इष्ट देवता मानते थे। एक बार ओलंपियो के मैदान पर महाबली ज्यूस प्रकट हुए। उनके भयंकर क्रोध से धरती फट गई। तब ज्यूस देवता को शांत करने के लिए वहां के लोगों ने घाटी में एक भव्य मंदिर बनवाया। बाद में ज्यूस के पुत्र हरक्यूलिस ने अपने पिता के सम्मान में खेलों की शुरुआत की। प्रश्न ख, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ कब और कैसे हुआ? ओलंपिक ध्वज के बारे में भी लिखिए। जिसका उत्तर, काफी प्रयासों के बाद कुर्वते वर्ष 1896 में एथेंस में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ करने में सफल हुए। वर्ष 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया। ये ध्वज से सफेद रेशमी वस्त्र का बना है। इस पर 5 छल्ले आपस में जुड़े हुए हैं। ये छल्ले 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, मीन 5 कॉन्टिनेंट, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका। इन 5 छल्लों का रंग अलग अलग है, पीला, हरा, लाल, नीला और काला। छल्लों का आपस में जुड़ना सहयोग तथा मैत्री का प्रतीक है। अभी हम खाली स्थान भरो करेंगे। पहला प्रश्न, ओलंपिक खेलों की शुरुआत 777 ई पूर्व ओलंपिया घाटी में हुई थी। ख, हरक्यूलिस ने राजा ऑन्गियस की चुनौती स्वीकार की। प्रश्न ग, टीवी पर डैश शुरू हो गई, विज्ञापन शुरू हो गई। प्रश्न घ, 2,
विश्व युद्ध के कारण 3 बार ओलंपिक खेल नहीं हो सके। प्रश्न हुआ छल्लों को आपस में जुड़ने के कारण छल्लों का आपस में जुड़ना सहयोग तथा मैत्री का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जहां पे आपको कहा गया है पाठ के आधार पर ओलंपिक ध्वज, ओलंपिया आदर्श वाक्य, ओलंपिया मसाल लिखने के लिए। तो पहला दिया गया है आपको ओलंपिक ध्वज के बारे में लिखने के लिए। ओलंपिक ध्वज वर्ष 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया था। ये ध्वज सफेद रेशमी वस्त्र का बना है। इस पर बने 5 छल्ले आपस में जुड़े हुए हैं। ये छल्ले 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका। इन 5 छल्लों के रंग अलग अलग हैं, पीला, हरा, लाल, नीला और काला। छल्लों को आपस में जुड़ना सहयोग तथा मैत्री का प्रतीक है। अभी हम प्रश्न ख करेंगे। प्रश्न ख दिया है ओलंपिक का आदर्श वाक्य, जो कि दिया है ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य था सिटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस। ये तीनों शब्द लैटिन भाषा के हैं, जिसका अर्थ है तेज, ऊंचा और शक्तिशाली। ओलंपिक खेलों का यह आदर्श वाक्य फ्रांस के फादर डिडॉन ने वर्ष 1895 में दिया था। ओलंपिक मसाल के बारे में अभी लिखना है आपको। ओलंपिक मसाल ज्ञान, जीवन और खुशी का प्रतीक है। ओलंपिक मसाल को यूनान के ओलंपिया गांव में प्रज्वलित किया जाता है। वहां से प्रज्वलित होने के बाद ही वो ओलंपिक खेल की शुरुआत होती है। विभिन्न खिलाड़ी बारी बारी से दौड़ते हुए मसाल को लेकर उस स्थान तक पहुंचते हैं जहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह पर ही ओलंपिक मसाल को बुझाया जाता है, जब ओलंपिक खेल समाप्त हो जाता है। किसने किससे कहा, ये अभी हमें लिखना है। तुम सब टीवी के सामने बैठे हो, ये दर्शना ने अपने दोस्तों से कहा। हम लोग रियो में होने वाले ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह देख रहे हैं, ये एलिस ने दर्शना से कहा। ओलंपिक खेल तो रोम के राजा थियोडोसियस ने बंद करवा दिए थे, फिर दोबारा इसकी शुरुआत किसने की, एलिस ने विहान से कहा। तुम तो ओलंपिक खेलों के बारे में बहुत जानते हो, हमें इनके बारे में कुछ और भी बताओ, ये दर्शना ने विहान से कहा। इसके बाद आपको एक हॉर्स में क्वेश्चन दिया है जो आपको खुद स्वयं करना है। तो आइए विचार करेगा आप करेंगे। हॉर्स में जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर है, क्या खेल अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का उचित समाधान बन सकते हैं? इसका होगा उत्तर हाँ, खेल अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के उचित समाधान बन सकते हैं। खेल से पारस्परिक सद्भाव, मित्रता, सहृदयता का भाव उत्पन्न होता है। वैचारिक मतभेद तथा वैर दुश्मनी समाप्त होती है। व्यापारिक संपर्क बढ़ते हैं। विचारों तथा भावों का आदान प्रदान होता है। अभी हम पाठांश पर आधारित प्रश्नोत्तर करेंगे। आपको एक दिया गया है पाठांश, उसके हिसाब से आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इसका उत्तर होगा, पहला प्रश्न, कौन किसको किस बारे में जानकारी दे रहा था? उसका उत्तर होगा, विहान दर्शना को ओलंपिक खेलों के बारे में जानकारी दे रहा था। प्रश्न 2, ओलंपिक का आदर्श वाक्य किस भाषा से लिया गया है? ओलंपिक के आदर्श वाक्य लैटिन भाषा से लिया गया है। 5 महाद्वीपों के नाम, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका। छल्लों का जुड़ा हुआ होना किस बात का प्रतीक है? छल्लों का जुड़ा हुआ होना सहयोग तथा मैत्री का प्रतीक है। वस्त्र के लिए प्रयुक्त विशेषण शब्द सफेद। आप और भी कुछ लिख सकते हो, लाल वस्त्र। यहाँ पे पुस्तक में आपको सफेद रंग के बारे में दिया गया है, इसीलिए सफेद वस्त्र। नीचे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि आपको उसके वाक्य भेद के हिसाब से लिखना है। ललित कला प्रेमी सज्जन भी मेरा आदर करते हैं, जो कि एक सरल वाक्य है। आपको पता है सरल वाक्य में एक ही समापिका क्रिया होती है। प्रश्न ख, ऊपर से अध्यापक जितने कठोर हैं अंदर से उतने ही कोमल, वो मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर करता है। प्रश्न ग, कवच के बाहर की धारियां उसकी आयु का चिन्ह है, ये सरल वाक्य है। प्रश्न घ, मैं इसी के द्वारा खाना खाती हूँ और हाथ धो लेती हूँ, ये एक संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में और लगा के शब्द वाक्यों को जोड़ा जाता है।
प्रश्न हुआ, आज तुमने माफी मांग ली इसलिए छोड़ देता हूँ। ये एक मिश्र वाक्य है क्योंकि इसमें एक मुख्य वाक्य है, दूसरा वाक्य उस पर निर्भर करता है। नीचे दिए गए गद्यांशों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो आप उसके हिसाब से प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। क्रियाकलाप छात्र स्वयं करेंगे। उसके बाद आपको वाक्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तुम सर्वनाम है और उसका आंसर होगा मध्यम पुरुषवाचक। प्रश्न ख, मैं ये काम नहीं करूंगी, इस वाक्य में मैं सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक। इन शब्दों में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? इसका उत्तर होगा तुम। घ, इन वाक्यों में अन्य पुरुषवाचक क्या है? अन्य पुरुषवाचक होगा वह। इन शब्दों में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? मुझे। तो आज का हमारा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे समाप्त हो गया है। थैंक यू, और मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ।